हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में प्रिंस कट ब्लाउज की 36 चेस्ट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे, तो मुझे यहाँ टोटल लंबाई 13 इंच चाहिए, तो मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच। इस तरह हमने शोल्डर 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, तो चेस्ट हमारा 9 इंच पे आएगा और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अभी हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का जो निशान है 7.25 इंच पे 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन निशानों को मिला लेते हैं। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे बैक साइड के टक्स के लिए। यहाँ से मैं ले रही हूँ 5 इंच और ऊपर की तरफ हम लेंगे 4 इंच। और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों साइड हाफ इंच ले लेते हैं, क्योंकि 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है जो टक्स के लिए। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की मार्किंग। अभी हम आ जाते हैं गले पे, तो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 2.5 इंच रखूँगी। और डीप आपको जितनी डीप रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 इंच रख रही हूँ। और इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड नेक बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर फिर हम अभी शेप दे देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अभी आर्म होल पे आ जाते हैं। आर्म होल पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और यहाँ पर राउंड शेप दे देते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अभी हम फ्रंट की हमें मार्किंग करनी है। छोटे छोटे कट लगा लेते हैं जहाँ जहाँ हमने नेक पे और चेस्ट पे जो निशान लगाया है। तो बैक साइड का पल्ला को हमें फ्रंट में इस तरह से रख लेना है और सामने की तरफ हमें ½ इंच छोड़ देना है कपड़ा हुक आई के लिए। और जैसा हमने कट किया है बैक साइड का, बिल्कुल वैसा ही आपको पूरी तरफ निशान लगा लेना है। तो हमने इसे रख के पूरी तरफ वैसे ही निशान लगा लिए हैं। अब इस बैक साइड के कपड़े को हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ और भी एक्स्ट्रा चेंज करेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये हमारा जो चेस्ट और वेस्ट है, इसे भी हम मिला लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ यहाँ पर। और इस तरह से आर्म होल पे हम लगे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो डीप रहता है हल्का सा। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हम सामने से 1/4 इंच तिरछा ले रहे हैं। फ्रंट के लिए हमने सामने से 1/4 इंच तिरछा लिया है। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। लगभग 1 इंच पे हमें राउंड शेप देना है। जो हमने तिरछा लिया वहाँ से आप 1 इंच ले लीजिए और राउंड शेप सिंपली इस तरह से दे दीजिए। ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई। सामने देखिए, ये मैं जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये हमारी हुक आई के लिए है। तो जो भी मार्किंग करेंगे हम इसको छोड़ते हुए करेंगे। अभी नीचे की तरफ 1 इंच हमने ले लिया है और यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। तो देखिए, हमने 1 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हम नेक की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 6 इंच। आप चाहे तो 6.5 6.5 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे और यहाँ भी हमें राउंड शेप दे देना है। तो इस तरह हमारी हो गई नेक की मार्किंग। अभी हम ले लेंगे ब्रेस्ट का पॉइंट। तो ब्रेस्ट पॉइंट आएगा हमारा 10.5 पौने 11 इंच पे। 36 चेस्ट के लिए 10.5 पौने 11 इंच पे आता है और हम साइड से लेंगे 4 इंच। तो इस तरह से देखिए हमारा पॉइंट ये मिल गया है। अब इसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है, ताकि जो प्रिंस कट का शेप है वो हम दे सकें अच्छे से राउंड में। तो देखिए, आर्म होल पे मैं वहाँ ले जाके रखी हूँ जहाँ पर हमारा जो राउंड है वो ख़त्म होता है, वहीं पर आप ले जाके मिला लीजिए। अब यहाँ पर हम जो नीचे की तरफ है वो 2 इंच का एक्स्ट्रा हमने टक्स देना है। आप 1.5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, अगर आपका ब्रेस्ट हैवी है उसके हिसाब से। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब प्रिंस कट का शेप दे देते हैं। अब ये जो हमने 2 इंच लिया है, अब इसे हम जो हमारा कमर है इधर हम 2 इंच ले लेंगे और यहाँ भी हमारा 1/4 इंच दोनों साइड सिलाई पे जाएगा। तो यहाँ पर हम
पौना इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम ये दोनों निशान को मिला लिए हैं। अब देखिए हमारा जो बैक साइड है उसकी लाइन तो ऊपर से है और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने टक्स का पॉइंट दिया है वहाँ से हम तिरछी लाइन खींच लेंगे, मतलब ऊपर की तरफ मिला लेंगे। और सामने भी हमें सेम ऐसे ही करना है। इस तरह से हमने सामने की तरफ भी एक तिरछी लकीर खींच लिया है। ये हल्का सा राउंड शेप पे आ गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट साइड की। अब ये जो निशान लगा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसे भी हमें कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट की और ये हमारा बैक साइड का। अब इसे हमें कपड़े पे रख के कट कर लेना है। तो इस तरह मैंने कपड़े पे इसे रख लिया है और ये मेरा नेट का फैब्रिक है और इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो ये हमारी मेन फैब्रिक पे भी कट हो गई है। तो इस तरह से हमारा बैक एंड फ्रंट रेडी हो गया। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स यहाँ पर हम रफल स्लीव्स बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो पहले किनारे को हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह पहले किनारे को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो जो मेरी स्लीव्स है उसकी जो चौड़ाई है मैं वो ले रही हूँ यहाँ पर 5 इंच। आप 6 इंच भी ले सकते हैं और उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर वो जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो आप 5 या 6 इंच ही लीजिए और इस तरह से हमें 5-5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। तो ये नेट थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं डबल लगा रही हूँ स्लीव्स पे। तो यहाँ पर हम डबल लगाएंगे। तो एक स्लीव्स के लिए हमें 2 कपड़े चाहिए। तो 20 से भी इसे मैं कट कर ले रही हूँ। जॉइंट है ये जो इसकी जो चौड़ाई वो तो 5 इंच है बट इसकी जो लंबाई है वो 21-22 इंच ही रहता है। जो हम 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ लेते हैं तो बस उतना ही है और उसी से ही मैं ये फ्रिल बनाऊंगी। और इस तरह से ये इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ भी हम कट कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी तरफ की स्लीव्स हो गई है। तो इस तरह से हमें ये पट्टी कट कर लेनी है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, चारों जो हमारा चार जो पीस हमने कट किया है उसे हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हमने इसे रख लिया है। अब इसे हमें फोल्ड करना है 20 से। उससे पहले हम यहाँ मार्क कर लेंगे 10 इंच पे। तो इस तरह से हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, तिरछा लाइन खींचना है। जो हमारा आर्म होल होता है ना वहाँ पर थोड़ा सा छोटा चुन्नट रहता है तो हमें पहनने में भी काफ़ी इजी होता है और कंफर्ट लगता है और लुक वाइज भी अच्छा आता है। तो इस तरह से आप 1 से 1.5 इंच लेते हुए तिरछा कट कर लें। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसे ओपन करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा ओपन हो गया। तो ये हमारे तिरछे में आ गया है ये, और ये दोनों साइड की स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। तो अभी चलिए मैं आपको ना स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो ये जो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है उसको आपको अटैच कर लेना है। तो ये चारों तरफ मैं सिलाई लगा के फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों ही अटैच कर ली हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट का मैंने पहले से ही कर रखा है, बैक साइड का बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लीजिए। तो इस तरह से हम सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। अभी उसके बाद हमें जो है ना वो देखिए इस तरह से अभी हमें टक्स पॉइंट पे निशान सिलाई लगाना है। तो ये हमारा टक्स का पॉइंट हो गया। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं सिलाई।
अब नीचे हमें इस पे पट्टी अटैच करनी है कमर पे, तो इस तरह से हम एक पट्टी ले लेंगे। अस्तर का जो बचा हुआ कपड़ा है वही ले लेना है हमें। 1.5 से 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इस पे हम अटैच करेंगे। ऊपर से एक और सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे पलटते हुए हमें कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में हम इसे तुरपाई करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा जो बैक पल्ला है वो रेडी हो गया है। अभी हमें फ्रंट का पल्ला रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से इसे मैं रख रही हूँ। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई हम नीचे से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई नीचे से लगाएंगे। कपड़े को हल्का सा घुमाते हुए लगाइए ताकि यहाँ पर जो हमारा पफ है वो अच्छे से क्रिएट हो। और जो भी आप सिलाई लगा रहे हैं उसकी मार्जिंग सेम ही रखें। अगर आप 1/4 इंच पे लगा रहे हैं तो 1/4 इंच पे ही लगाएं। अगर 1/2 इंच ले रहे हैं तो पूरे तरफ 1/2 इंच ही दबाव दें। इस पे हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए एक साइड हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है और इसका पफ भी कितना अच्छे से उभर के आया है। दूसरी तरफ भी आपको सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। इस पे भी डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट जो पल्ला है वो भी ज्वाइंट हो गया। अभी हमें हुकाई की पट्टी लगानी है यहाँ पर। तो अब हम हुकाई की पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े ले लिए हैं हुक के लिए। अब जब हम हुक की पट्टी लगाते हैं तो हम आगे से लगाते हैं, फ्रंट से लगाते हैं। अब इसे हमें ऊपर से एक और सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हमें पलट लेना है। कपड़े को फोल्ड करते हुए पलट लेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह हमारी जो हुक की पट्टी है वो बन गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा हुक पट्टी लग चुका है। अभी हमें आई की पट्टी लगानी है। तो ये जो हमारा नेक का बचा हुआ कपड़ा था उसी से ही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये कपड़ा मेरा डबल है और जब हम आई की पट्टी लगाते हैं तो मैं पीछे से लगाती हूँ, मतलब ब्लाउज का जो उल्टी साइड है वहाँ से लगाती हूँ। अब ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसे हम फ्रंट की ओर पलटेंगे और फिर हम एक सिलाई और लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी आई की पट्टी भी अटैच हो गई है। एक पैर की मार्जिंग देते हुए दूसरी सिलाई और लगाएं और इसी के बीच में आपको आई बनानी रहेगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ का भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी हुकाई की पट्टी लग चुकी है। तो देखिए हमारी हुकाई की पट्टी लग चुकी है। अब नीचे भी हम इस पे तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तो सेम जैसे हमने बैक साइड का लगाया था वैसा ही आपको फ्रंट में भी लगाना है। इसे भी हम बड़े बड़े टाके से लगाएंगे ताकि ये इजीली खुल जाए और इस पे हम तुरपाई करें। तो इसी तरह हमें दोनों पल्लों को रेडी कर लेना है। तो ये हमने तुरपाई पट्टी लगा लिया है। अभी बैक साइड का पल्ला लेंगे और शोल्डर ज्वाइन करना है। हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। डबल सिलाई लगा लेते हैं शोल्डर पे भी। इस तरह से हमारा शोल्डर भी ज्वाइंट हो गया है। अभी हमें गले पे पाइपिंग लगानी है। तो देखिए पाइपिंग में इस तरह से उरेब में कट कर ली हूँ पट्टी और उसे ज्वाइंट भी कर ली हूँ। अब इस पे हम स्टिचिंग करेंगे। गले पे 1/4 इंच का दबाव देते हुए हमें पट्टी को लगानी है और ब्लाउज को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, बस पट्टी को आपको खींच के लगाना है यहाँ पर ताकि इसका जो गला है वो अच्छे से बैठे। अभी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच की मार्जिंग देते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सबसे पहले आप नाखून से उसे प्रेस कर लें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए।
मेरे चैनल पे जो पाइपिंग बनाने का वीडियो है ये मैंने अपलोड किया है, अगर आप लोगों को देखना है तो मैंने वो जो वीडियो है मैं डिटेल में बताई हूँ, और यहाँ पर मैंने फास्ट मोड पे बता रही हूँ आप लोगों को। अभी हमारी पट्टी पे सिलाई लगा चुके हैं, अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको जैसे पाइपिंग चाहिए मोटी पतली, आप उसी हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं ऊपर से। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जा रही हूँ। तो हमारी पाइपिंग भी बन चुकी है। ये देखिए पाइपिंग कितने अच्छे से बना है। तो इस तरह से हम पाइपिंग बना लिए हैं। अभी उसके बाद आपको जो हमारी मार्किंग है चेस्ट की, वहाँ पर चाक से मैंने ये मार्क कर लिया है। अब हम ले लेते हैं हमारी स्लीव्स। तो देखिए ये स्लीव्स है जो हमने कट किया था, अभी किनारे से इसे हमें एक बार सिलाई करना है फोल्ड करके, बिल्कुल पतला। आप चाहे तो इस पर पीको भी करा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पीको कराएंगे तो इस तरह से पहले मैंने एक सिलाई लगा लिया फोल्ड करके, उसके बाद बिल्कुल पतली आपको दोबारा फिर से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है। आपको चारों पल्ला इसी तरह रेडी कर लेना है सिलाई लगा के। अभी देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर डबल लगा रही हूँ, जैसे कि मैं कटिंग में आप लोगों को बताई थी। तो दोनों कपड़े को रखते हुए आपको बीच सेंटर पे टाके का जो पॉइंट है उसे बड़ा कर लीजिए और बीच सेंटर पे आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। यहीं पर हम फ्रिल बनाएंगे सिलाई खींच के। तो इस तरह से मैंने ये दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और सेंटर पे सिलाई लगाते हुए जा रही हूँ। हम ये 4 पीस किए थे, एक स्लीव्स के लिए 2 और दूसरे स्लीव्स के लिए 2। तो इस तरह हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद आपको एक धागा लेके इसको खींच लेना है, तो ये इस पर ऑटोमेटिक वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए मैं ये धागा खींच रही हूँ और इस पर कितना अच्छे से ये फ्रिल जो चुन्नट है वो बनते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ से भी खींच लेंगे इसे और इसे हम अच्छे से सेट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये जो हमारी फ्रिल है उसे आप बराबर कर लीजिए और इस बीच सेंटर से ही हमको सिलाई लगानी है इस तरह से। अभी ले लेते हैं हम ब्लाउज। देखिए दूसरा फ्रिल मैंने ऑलरेडी पहले से रेडी करके रख लिया था। अब ब्लाउज को हम लेंगे, ऐसे ओपन करेंगे और जहाँ से हमारी जो चेस्ट की मार्किंग है किए थे हम, वहाँ से हमें रखते हुए हम इस स्लीव्स को जो रख रहे हैं वो मार्जिन से रख रहे हैं, ताकि कभी अगर ढीला कड़ा हो तो हम इजीली कर पाएँ उसे। तो रखते हुए बिल्कुल आपको आधा इंच की मार्जिन देते हुए पूरे स्लीव्स पे, आर्म होल पे इसे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से आप अटैच करती जाइए। अब इस जहाँ पर हमने बड़े बड़े टाँके से सेंटर पे सिलाई लगाया था ना, वहीं पर ही आपको सिलाई लगाते हुए जाना है बीच में ही। और आप ना जो फ्रिल है उसको बीच बीच में सेट करते जाइए और ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो आर्म होल है वो वहाँ तक पूरा आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं स्लीव्स को बीच बीच में जहाँ खाली लग रहा है मुझे, जहाँ कम चुन्नट लग रहा है, वहाँ मैं एडजस्ट करते हुए जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आर्म होल का राउंड को भी देख रही हूँ कि हमारी जो स्लीव्स है वो पूरी अच्छे से इस पर परफेक्ट आनी चाहिए। तो इस तरह से आप लगाते हुए जाइए सेंटर पे सिलाई। तो देखिए मैंने ये सिलाई लगा लिया है, हमने सेंटर पे लगाया है आधा इंच की मार्जिन देते हुए इस तरह से। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसी तरह आपको दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी मैं लगा ली हूँ। तो हमारी दोनों साइड की स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। अभी हमें फिटिंग का सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम अपना कमर नाप लेते हैं और इस तरह से चेस्ट और वेस्ट पे ड्राइंग कर लेंगे। तो हमने ये लकीर खींच लिया। अब इसी लाइन पे हमें सिलाई लगाना है। तो कटिंग के टाइम पे हमने ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगा लिया था, तो बस आपको सिंपली वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बस आप अपनी स्लीव्स का ध्यान रखिए, नीचे की तरफ कहीं कपड़े आपके फोल्ड ना हो जाए, तो उसे ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग का। और एक सिलाई और लगा लेते हैं। आप 2-3 सिलाई लगा लें। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ और दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरह फिटिंग देंगे। यहाँ पर भी हमें स्लीव्स का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसे सेट कर लेंगे अच्छे से और यहाँ हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस तरह फ्रेंड हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग भी हो गई है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।